जाके एक बार उनसे पूछ ले कि संत जी, हमारे ये बुरे दिन कभी टलेंगे या नहीं टलेंगे? क्या हमारी सारी जिंदगी मेरी मां की गरीबी में गई? क्या वही अभावों का जीवन में भी जिंदगी भर जीता रहूंगा? दूसरों के टुकड़ों पर हम पलते रहेंगे, दूसरों की दया पे हम अपने तन को ढकते रहेंगे बेटा। उसने कहा मां तू चिंता क्यों करती है? बोले नहीं बेटा, एक बार तू संत जी के पास पहुंच जा, मेरा एक प्रश्न पूछा बस। देख बेटा, यदि नहीं भी टले बुरे दिन तो कोई बात नहीं है, तू एक बार उन संत का आशीर्वाद लेकर के आ जा। उसने कहा मां इतना जिद करती है, मैंने कभी तेरी आज्ञा नहीं तोड़ी। अमीरों के बच्चों के मुंह में जुबान नहीं होती है जो गरीबों के बच्चों के मुंह में माँ बाप के प्रति जबान हुआ करती है, ध्यान रखना। उसने कहा मां तू बिल्कुल चिंता मत कर, लेकिन तेरी खुशी के लिए मैं जरूर संत के पास जाऊंगा। बेटा आज ही चला जा। ज्वारी की रोटी बांध दी, फली की सब्जी दे दी, लेकिन क्या करे, बड़ा दूर था, पहले वाहन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, और हों भी तो गरीबों को कौन गाड़ियां देता है। सुबह खा लिया, शाम कुछ नहीं, रात घिरने को है, जंगल दूर है, तपोवन दूर है। उसने कहा कोई मुझे रात पनाह दे दे अपने मकान में, अपने दरवाजे पर, तो रात कट जाए, सुबह मैं आगे का सफर करूंगा। कोई नहीं था, एक घर के दरवाजे पर जाकर टुकुर टुकुर देख रहा है खड़ा होकर। सेठानी निकली, उसने कहा क्यों हरे, चल भाग, यहां क्यों खड़ा है, यहां चोर है क्या? मान्यवर, हमारे यहां हर गरीब चोर कहलाता है, ध्यान रखना, हर गरीब झूठा कहलाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब कर्म हमें सजा देते हैं ना, तो डंडा लेकर नहीं आते हैं, आदमी को निर्धन और गरीब बना देते हैं। और मैं कहता हूं कि गरीब के घर में सारे दुख हुआ करते हैं, अपमान गरीब सहता है, दुर्भावनाएं गरीब के प्रति होती है, झिड़कियां गरीब को मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोई सजा है तो गरीब बनना दुनिया की सबसे बड़ी सजा हुआ करती है। सेठानी ने कहा कौन है तू? बोले सेठानी रात घिर रही है, थोड़ा पानी पिलाओगी? सेठानी ने कहा लड़की से पिला दे पानी इसको। पानी पिया। कहां जा रहा बेटा? एक बहुत बड़े संत आए हैं, मेरी मां ने भेजा है, उनका आशीर्वाद लेकर के आ, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। क्यों जा रहा बेटा? मां का एक प्रश्न लेकर के जा रहा हूं। बेटा एक काम कर, इसी बरामदे में सो जा। गरीब के कौन विश्वास करेगा कि बेडरूम में सुलाए, बरामदे में सुला दिया। सुबह उठ के चले जाना। अब अंधा क्या मांगे, दो आंखें, वो तो चाह रहा था थोड़ा सा आसरा मिल जाए। बरामदे में रात गुजारी, सवेरे उठा, सेठानी के चरण छुए, कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे रात को पनाह दी। बेटा एक काम करेगा? बोले हाँ। बोले संत के पास जा रहा ना? बोले हाँ वहां जा रहा हूं। एक प्रश्न मेरा पूछ लेगा? अरे आप तो सेठानी, इतने पैसे वाली, नगर से, आपका क्या पूछना? बोले बेटा एक प्रश्न मेरा पूछ लेना। क्या प्रश्न मां? बोल। बोले इतना बोलना कि मेरी एक बेटी है, जवान हो गई है, बोलती नहीं है। पूछना संत से, ये कभी बोलेगी? इसकी शादी होगी या नहीं होगी? उसने सोचा यार, मैं सोचता था मेरी मां ही दुखी है, गरीब ही दुखी है, यहां तो सेठानी भी दुखी है। बोले हाँ मां तूने पनाह दी है, मैं पूछ लूंगा। चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा। जैसे ही चला 11 बज गए, बहुत प्यास लगी। देखा एक पेड़ के नीचे एक संत तपस्या कर रहे हैं, उनके पास कमंडल है। प्यासी निगाहों से देखा कमंडल की तरफ। संत ने कहा कौन है रे? बोले मैं राहगीर हूं, मुसाफिर हूं, मैं तपोवन में जा रहा हूं। क्या बोलता है? बोले मुझे प्यास लगी है बहुत, कंठ सूख रहा है, गर्मी के दिन है। संत हृदय नवनीत समाना, संत ने लिया कमंडल दिया, ले अपनी प्यास तृप्त कर ले, मेरे कमंडल का जल
पी ले। उसने पानी पिया, संत को नमस्कार किया, संत जी आपका उपकार जिंदगी में नहीं भूलूंगा, आपने मुझे आज जीवन प्रदान किया है। बोले जा कहाँ रहा है? बोले एक बड़े संत के पास। बोले काय के लिए जा रहा है? मेरी माँ का एक प्रश्न है। बेटा संत ने कहा बेटा एक प्रश्न मेरा भी, बिना स्वार्थ के कोई किसी की सेवा नहीं करता है, ध्यान रखना। एक प्रश्न मेरा पूछ लेना। उसने कहा पूछ लूंगा। क्या पूछना है? बोले पूछ लेना। 12 वर्ष मुझे तपस्या करते हो गए, लेकिन आज तक मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हो रही, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। संत बन करके बैठा हूं, मेरा भविष्य पूछ के आना। उसने कहा ठीक है। मां दुखी, सेठानी दुखी, बाबा जी भी दुखी, कौन है संसार में सुखी? और आगे बढ़ा। एक किसान मिला, खेत में हल चला रहा है, भूख लग रही है, मां का भोजन तो कल ही खा लिया, पोटली में रोटी बंधी है। किसान के पास जाता है, किसान भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूं? बोले नहीं नहीं बेटा मैं अपना खेत जोत लूंगा। कहां जा रहा है? बोले एक बड़े संत के पास, बड़ी भूख लगी है किसान भाई मुझे, तुम तो सारे जगत को भोजन देते हो, क्या मुझे भोजन नहीं दोगे? किसान ने कहा ले बेटा आधी रोटी, एक रोटी तू खा, एक मैं खाता हूं। खिला दिया भोजन, जाने लगा। किसान ने कहा कहां जा रहा? बोले संत के पास, प्रश्न लेकर जा। मेरा भी एक प्रश्न पूछेगा? अरे उसने कहा बुरे फंसे यार, जहां देखो वहां प्रश्न तैयार। बोलो किसान भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोले एक खेत है मेरा बहुत बड़ा, लेकिन इसमें फसलें नहीं आती हैं, इसमें फल लगाओ तो फल नहीं आते हैं, वृक्ष बढ़ता नहीं है, फसलें मजबूत नहीं आती हैं। जाकर के पूछना मेरे इस खेत में फसलें आएंगी या नहीं आएंगी? कभी आएंगी, 10 साल हो गए मुझे पसीना बहाता हूं, फल प्राप्त नहीं होता है। उसने कहा पूछ लूंगा। जैसे ही संत के पास पहुंचा, प्रणाम करके बैठ गया। संत ध्यानस्थ थे। संत ने आंखें खोली, कौन है रे तू? बड़ी दूर से आया हूं संत जी। क्यों आया है? आप पहुंचे हुए संत हैं, चाहता क्या है? बोले कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। कुछ प्रश्न लेकर? बोले हां। क्या प्रश्न है तेरे? लेकिन एक बात याद रख, मैं एक दिन में 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूं बस। प्रश्न कितने थे? कितने थे? उत्तर कितने के मिलना है? 3 के। सोच में पड़ गया, क्या करूं? किसका छोड़ूं? मम्मी का, सेठानी का, संत का या किसान का? चारों ने तो मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं, मेरी मां का बहुत उपकार है। नहीं नहीं, मां का प्रश्न नहीं छोड़ सकता हूं। छोड़ा, चलो सेठानी का छोड़ देते हैं। फिर उसने सोचा यार इस लड़की की जिंदगी का सवाल है, सत्पुरुष था, सज्जन पुरुष था। सेठानी ने मुझे रात को रुकने की जगह दी, बेटी के लिए प्रश्न है, यदि मैं नहीं पूछूंगा तो अन्याय हो जाएगा। फिर सोचा यार वो बाबा का छोड़ो, बाबाओं का क्या है, मिले ज्ञान नहीं मिले। फिर उसकी आत्मा बोली पागल, जिसने तुझे पानी पिलाया उसने कोई सांसारिक प्रश्न तो पूछा नहीं, उसने तो यही पूछा है ना कि मुझे ज्ञान प्राप्त कब होगा। किसान का छोड़ देता हूं। भीतर से आवाज आई, खेत जोतता फसल उगाता तब सबको भोजन मिल पाता। किसान जैसा परोपकारी धरती पर कौन होगा? खुद पसीना बहाता है, खेत जोतता है, कृषि करता है, तब ये टाउन हॉल में बैठे हुए लोगों को भोजन मिल पाता है। ध्यान रखिए, किसान जैसा परोपकारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। मान्यवर संत ने कहा जल्दी कर। 3 प्रश्न पूछे, एक छोड़ दिया। लौट करके आया, किसान मिला, क्यों रे भाई तू मेरा प्रश्न पूछा? तूने पूछा ना, क्या पूछा? कि मेरे खेत में फसल कब आएगी? बोले किसान भाई तुम्हारे खेत में फसल जरूर आएगी। जरूर आएगी? बोले बरसात बहुत है, सब कुछ है, फसल नहीं है। बोले फसल जरूर आएगी किसान भाई, लेकिन तेरे खेत में बड़े बड़े 2-4 घड़े गड़े हैं जिसमें सोने की मोहरें हैं, जड़ें उससे टकराती हैं,
फसलें पनप नहीं पाती हैं। सोने के घड़े गड़े हैं? बोले हाँ, खुदाई करो। जैसे ही खुदाई करी, इतने खुश मत हो सुनील, तुम्हें नहीं मिलना एक भी, ध्यान रखना। फटाफट खुदाई करी, देखा एक हाथ में सोने के घड़े ही घड़े। किसान ने कहा क्या कर दिया तूने, कमाल, एक रोटी के बदले सोने के घड़े, बैलगाड़ी लाओ। बच्चे ने कहा कि किसान भाई मैं चलूं। अरे ठहर पागल, ये सोने के घड़े तू लेकर के जाएगा, ध्यान रखना। मैं लेकर जाऊंगा? ये आपके हैं, आपके खेत में आए हैं। बोले खेत तो बरसों से है, लेकिन एक हाथ में घड़ा निकल आए, ये तो तेरी कृपा से हुआ है। और एक बात याद रख बच्चे, सोना तो पाया है तो खत्म हो जाएगा, खेत रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी मेरी फसल उगाते रहेंगी, इस पे हमारा अधिकार नहीं है। इसे लेकर के तू सारे घड़े उठाए, बैलगाड़ी में रखे। उसने कहा से किसान भाई ऐसा मत करो। बोले नहीं बेटा, ये लेकर के जा, मेरी खुशी के लिए लेकर के गया। ध्यान रखना, पैदल आया था, काय में गया? बैलगाड़ी में, ध्यान रखना। अब कौन मिलेगा? जब याद है प्रवचन तो जाओ ना घर, मेरा काय को गला पड़वा रहे हो भाई। संत मिला, संत ने कहा क्यों रे, मेरा प्रश्न पूछा क्या? बोले पूछा, क्या बताया? बोले तुझे ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। जरूर होगी? अभी तक क्यों नहीं हुई? बोले तूने अपनी जटा में जो नागमणि छुपा रखी है, तेरा दिल भगवान में कम और मणि में ज्यादा लगा हुआ है। जिस दिन नागमणि निकाल के फेंकेगा, उस दिन तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ध्यान रखना। उसने कहा यार इस बच्चे को कैसे पता, मैंने तो जटाजूट में फंसा रखी है। बोले ज्ञान नहीं मिलेगा तुझे जब तक निकालेगा नहीं, तेरा मन उसमें अटका हुआ है। उसने जटाएं खोली, नागमणि निकाली। ले बेटा नागमणि तुझे देता हूं, मुझे इसकी दरकार नहीं, मुझे तो ज्ञान की बोधि की प्राप्ति चाहिए। उसने कहा मैं नहीं, किसी और को दे दो। बोले नहीं, तूने बताया, किसी को तो 12 साल में पता ही नहीं चला कि कुछ छिपा है, तूने तो सब कुछ बता दिया। और तू बेटा नहीं दूंगा तो किसी और को बता देगा, ध्यान रखिए। यदि किसी और को बता दिया, विचार करो, तो बाकी ये उदयपुर वालों को बता दिया तो वो मेरी गत बना देंगे, ध्यान रखना है। इसलिए ये मणि तू मणि लेकर के चला। कौन मिली? सेठानी। क्यों रे, मेरा प्रश्न पूछा? बोले पूछा। किसका छोड़ा? किसका प्रश्न छोड़ा? अपना प्रश्न छोड़ दिया। जिसके लिए गया था उसको तो भूल गया। सेठानी से कहा कि बता सेठानी। सेठानी ने कहा क्या पूछा? बोले मैंने पूछा, तेरी बेटी जरूर बोलेगी। तेरी बेटी बोलेगी, उसकी शादी भी होगी। कब बोलेगी? बोले संत ने कहा है जिस लड़के को देखकर ये बोल पड़े उससे उसकी शादी हो जाएगी और जुबान वापिस आ जाएगी। इतनी बात ही कर रहा था कि भीतर से लड़की दौड़ी दौड़ी आई। उसने कहा मां। जैसे ही मां कहा, सेठानी के नयन छल छला गए। मेरी बेटी 25 साल बाद बोली है, मैंने कभी इसके मुख से शब्द नहीं सुना। सेठानी तुम्हें चलूं? बोले रोका। कहां चलूं? तू ही नहीं तो कहा था ना, जिसे देखकर बोले वो ही इसका बर। अरे बोले शादी आदि नहीं करना, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। बोले चल। कैसे जा सकता है? पकड़ के उसके फेरे डलवा दिए, शादी करा दी। ढेर सारा दहेज दिया सेठानी ने। 3-4 बैलगाड़ी भर दी। जा बहू को लेकर के जा। जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। इंतजार कर रही थी माँ, बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। आया तो दूल्हा बन के खड़ा है, ध्यान रखना, दुल्हन साथ में है। उसने कहा कौन है रे तू? एक भाई एक बात याद रख, मेरा भी बेटा तेरे ही जैसा दिखता है, इतना ही लंबा है, ऐसा ही है। मेरा बेटा अभी तक नहीं लौटा, कुछ पता बताओ, यहाँ से निकला हो। देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। मेरा बेटा बिल्कुल तेरे ही जैसा शक्ल का है, मेरा बेटा अभी तक नहीं लौटा है, कब से इंतजार कर रही हूँ बच्चे का। बोले माँ मैं ही तेरा बेटा हूं। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा तो गरीब है, मेरा बेटा तो दरिद्र है।
देख माँ बैलगाड़ी की बैलगाड़ियां खड़ी हैं सोने चांदी से, ये कौन है? ये तेरी लक्ष्मी है। माँ ने कहा पागल ये बता तूने कहां से चुराया है, कैसे चोरी की है तूने? माँ को विश्वास नहीं हुआ, माँ चोरी नहीं की है। मेरे प्रश्न का क्या हुआ? मैंने प्रश्न के लिए तुझे भेजा था। माँ मैं तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं समाधान लेकर के आया हूं अपने साथ, देख समाधान लाया हूं। कौन है तू? मैं तेरा पुत्र हूं। रास्ते में जिन जिन ने प्रश्न पूछे मैंने सबके उत्तर ढूंढे, मेरा प्रश्न तेरा छोड़ दिया। माँ पागल है क्या? मैंने अपने लिए भेजा था। माँ यदि मैं अपना तेरा प्रश्न नहीं छोड़ता तो इतना बड़ा समाधान मुझको प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखिए, आज मैं सब कुछ लेकर आया हूं, ध्यान रखना है। होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए, औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। धरती को दिए जिसने बादल, वो सागर कभी न रीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के लिए जो जीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के लिए जो जीता है। ध्यान रखना, महावीर ने कहा खुद जियो लेकिन दूसरों को भी जीने दो। मान्यवर, जो अपने निजी स्वार्थों को छोड़ देते हैं, परमार्थ में जीते हैं, उनकी सहायता दोस्त यार परिवार नहीं, ऊपर वाला उनकी सहायता किया करता है। मेरे भाई, सारी जगत की ये व्यवस्था है, रीति है। 10 मिनट आपके ज्यादा हो गए। यही कहूंगा आपसे कि कभी वक्त मिले, समय मिले तो अखबार रोज पढ़ते हो, मैगजीन रोज पढ़ते हो, कभी अपने आप को भी पढ़ने का प्रयास करो। वही यहां सब कुछ पाता जो दोनों हाथ लुटाता है। मान्यवर, जो लूटोगे तो लुट जाओगे और लुटाओगे तो लौट कर वापिस आ जाएगा। ध्यान रखिए। मान्यवर, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। कभी आपने सोचा है कि